अच्छे से भी बात नहीं कर रहे हो, क्या हुआ है? अंजलि, बेटा तू भी अपनी भाभी से हर बात पर बहस करना शुरू कर देती है। तेरे लिए उसने खीर बनाई थी, बेटा एक चम्मच खा कर देख लेती। अरे हमेशा जरूरी नहीं होता है कि जो चीज देखने में अच्छी ना लगे वो खाने में भी अच्छी ना हो। मुझे मम्मी, अंजलि, हो गई बेटा नींद पूरी? हाँ मम्मी, हो गई मेरी नींद पूरी। आप ये बताओ, आप क्या कर रहे हो सुबह सुबह किचन में? भाभी कहाँ है? बेटा अभी तेरी भाभी को नाश्ता बना कर दिया है मैंने, वो ऑफिस के लिए रेडी हो रही है। मम्मी, भाभी क्या छोटी बच्ची है जिनके लिए आप सुबह सुबह नाश्ता बना रहे हो? आपको समझ में नहीं आ रहा है मम्मी, ऐसे ऑफिस का बहाना लगा करना, घर की सारी कामों की जिम्मेदारी भाभी आपके ऊपर ही डाल देंगी धीरे धीरे। माना कि उन्हें ऑफिस जाना है तो घर के कामों की जिम्मेदारी किसकी है? वो भी तो देखना पड़ेगा ना उन्हें। बेटा करती तो है तेरी भाभी घर के सारे काम, ऑफिस से आने के बाद घर वही संभालती है बेटा, रात का खाना भी तो वही बनाती है। सुबह सुबह बेटा उसे कहाँ टाइम होता है, 9 बजे तो उसे ऑफिस पहुंचना होता है। और अंजलि, सुबह 6 बजे उठती है तेरी भाभी, सुबह की ये झाड़ू बर्तन वगैरह सब उसी ने किए है, इससे जल्दी तो वो क्या उठेगी। मैं तो बस सुबह नाश्ता ही तो बना देती हूँ, बाकी तो वही संभालती है बेटा। अच्छा ये सब छोड़, तू बता तेरे लिए क्या बनाऊं मैं नाश्ते में? मम्मी आप समझ नहीं रहे हो, मेरी कोई भाभी के लिए गलत सोच नहीं है और ना ही मैं उनके बारे में कुछ बुरा बोलना चाहती हूँ, लेकिन मम्मी मुझे आपके लिए चिंता होती है। अरे आप इस उम्र में सारा दिन घर के काम करते रहते हो, मम्मी मुझसे नहीं देखा जाता ये सब। अंजलि तुझे मेरी बहुत फिक्र हो रही है ना, ऐसा कर चाय मैंने बना दी है, 2 पराठे तू अपने सेक ले, 2 पराठे मेरे सेक ले। आजा ड्राइंग रूम में आजा, बैठकर खाते हैं। वाह मम्मी वाह, ससुराल में तो मैं सारे काम करती हूँ, या मायके में भी अपनी रोटी बनाकर खुद खाऊं? बहू का तो आपने बड़ी जल्दी नाश्ता पैक कर दिया, बेटी से बोल रही हो कि मैं खुद बना लूं? दीदी नमस्ते। दीदी दीदी आप किस टाइम आए थे रात को? मुझे तो पता ही नहीं चला। आपको क्यों पता चलेगा, आप तो ऑफिस जाती हो, आकर थक जाती हो, सो रही थी, अब आई हो निकल कर अपने कमरे से, कैसे पता चलेगा घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है? रात को आई थी मैं 12:30 बजे। अरे दीदी कभी सीधी बात का सीधा जवाब भी दे दिया करो। अब आप मुझे फोन कर तो आई नहीं थी, जो मुझे पता होगा और मैं आपका वेट करूंगी। मुझे तो सुबह मम्मी जी से पता चला है कि आप आई हो रात को। बहू ये तेरी ननद लगती है, ऐसा तो इसने कुछ कहा भी नहीं है जैसे तू जवाब दे दिए। दीदी सॉरी। क्यों मम्मी, अब क्यों बुरा लग रहा है? आपने सर पे चढ़ा रखा है, सुबह से जब नाश्ता बना बना कर दोगी ना तो ऐसे ही बोलेगी किसी की इज्जत नहीं करने की, आज मेरी नहीं कर रही कल तुम्हारी भी नहीं करेगी। मम्मी जी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चलती हूँ मैं। अंजलि तुझे अपनी भाभी को ये सब बोलने की क्या जरूरत थी, तू भी वैसे कम नहीं है। ऐसा है मम्मी, आप डरती होंगी अपनी बहू से, मैं नहीं डरती। छोड़ो ना मम्मी, आप मेरे लिए जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। हाँ बेटा अभी बनाती हूँ, वैसे भी रात तो 12:30 बजे आई थी, तूने कुछ खाया ही नहीं, तुझे भूख तो लगी रही होगी। क्या करूँ मम्मी, आपको तो पता ही है इनकी फ्लाइट थी फिर, इसलिए मुझे रात को ही छोड़ गई है यहाँ पर। चल तू बैठ बेटा, मैं लाती हूँ अभी। मम्मी आपको पता है मेरी सास का फोन आया, पूछ रही थी कब तक आऊंगी, मैंने तो मना कर दिया, बोल दिया अभी नहीं आ रही मैं, 10 दिन और रहूंगी अपनी मम्मी के पास। मम्मी पता नहीं क्या जादू होता है मायके में, यहाँ आने के बाद मम्मी जाने का मन ही नहीं करता, मेरा तो ऐसा मन करता है मैं तो 1-2 महीने यहीं पर रहूं लगातार। दीदी मैंने आपके लिए खीर बनाई है, लेकर आती हूँ आपके लिए। खीर? वैसे भाभी अब देखो, अब लग रहे हो आप बहू जैसे, सुबह वो क्या पहन कर जाते हो ऊट पटांग कपड़े आप ऑफिस में। दीदी मैं घर पर तो हमेशा साड़ी ही पहनती हूँ, लेकिन ऑफिस में मेरी मजबूरी है ना वो सब पहनने की, क्योंकि ऑफिस में ये सब कपड़े अच्छे नहीं लगते ना। क्यों भाभी, आपके ऑफिस वाले मना करते हैं क्या साड़ी पहनने के लिए? आपकी शादी हो चुकी है, शादी के बाद तो साड़ी पहनी जाती है। दीदी मैं आपके लिए खीर लेकर आती हूँ। मम्मी मैं भी जाती हूँ भाभी के पास किचन में, सोचेंगी कि हम दोनों तो बैठकर बातें कर रहे हैं, वो ऑफिस से आकर किचन में लगी हुई है, और वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिला उनसे बात करने का, जाती हूँ मैं भाभी के पास। हाँ बेटा बहुत अच्छा रहेगा, अरे ननद भाभी का रिश्ता तो होता ही खट्टा मीठा है। जा जा अपनी भाभी के पास, मैं भी आती हूँ। भाभी दीदी आपके लिए खीर बनाई है, कुछ मीठा बनाते हैं ना। भाभी इसे खीर नहीं कहते, इसे दूध की बर्बादी कहते हैं। अरे बहू जब खीर बनानी नहीं आती थी तो मुझे बता देती, ये दूध बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? भाभी मम्मी सही कह रही हैं,
थी ना आप। दीदी आपने खीर को टेस्ट किया है? इसकी शक्ल से ही पता चल रहा है कि ये अच्छी नहीं है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। ऐसी खीर होती है क्या? इतने मोटे मोटे काजू डाल दिए ऊपर से, ऐसे कौन डालता है? ऐसा है दीदी, अच्छी शक्ल का खाना आप ही बना लो और मेरे लिए भी बना देना। आज मैं खाना नहीं बना रही। बहुत हो गया बहू, घर आई बेटी के साथ ऐसे कौन बोलता है? तेरी ननद लगती है ये। तू सारा दिन ऑफिस में रहती है, पीछे से कभी तूने सोचा है कौन काम कर रहा है? मैंने कभी तुझे दिया है कोई ताना? अरे चुपचाप कितने प्यार से तुझे नाश्ता बना कर देती हूँ सुबह, और तू, मेरी बेटी बर्दाश्त नहीं हो रही तुझसे। और ऐसा तुझसे क्या बोल दिया बहू? बस यही तो बोला था अंजलि ने, अगर तुझसे खीर बनानी नहीं आती थी तो तू मुझसे पूछ लेती। मुझे अच्छे से पता है बहू, तू नौकरी करती है। मैं जानती हूँ बहू कि तू रसोई में इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती है, लेकिन अगर अंजलि ने तुझसे कुछ बोल दिया तो उसे इतने जवाब देने की क्या जरूरत है? अरे इस घर की बेटी है ये, इसकी कुछ इज्जत है। मम्मी जी मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मैंने बस यही तो बोला है कि आपने जब खीर को टेस्ट ही नहीं किया तो आपको कैसे पता कि वो अच्छी और खराब है? भाभी मैं मानती हूँ आपकी मम्मी ने आपको खाना बनाना नहीं सिखाया, लेकिन इतना तो बताया होगा ना कि खाना जब देखने में अच्छा लगता है ना तभी खाने का मन करता है किसी का भी। अरे बहू ऐसे कहाँ जा रही है? अपनी माँ से खाना बनाना सीखने। देख लिया मम्मी, बहू को सर पर चढ़ाने का नतीजा। मैं घर के सारे काम करती हूँ मम्मी ससुराल में, फिर भी मेरे सास ससुर कभी खुशी नहीं होते। मेरी सास तो इतना इतना बोल देती है मुझे, लेकिन मैं कभी एक जवाब नहीं देती हूँ अपनी सास को। चल अंजलि बाहर बैठते हैं थोड़ी देर, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है अब। क्या हुआ मम्मी, आप मुझसे अच्छे से भी बात नहीं कर रहे हो? क्या हुआ है? अंजलि बेटा तू भी अपनी भाभी से हर बात पर बहस करना शुरू कर देती है। तेरे लिए उसने खीर बनाई थी, बेटा एक चम्मच खा कर देख लेती। अरे हमेशा जरूरी नहीं होता है कि जो चीज देखने में अच्छी ना लगे वो खाने में भी अच्छी ना हो। मुझे पता था मम्मी आप भाभी की साइड लोगी, आपकी नजरों में तो हमेशा मैं ही गलत होती हूँ। अब जा कहाँ रही है? किस लिए आई थी ये तो बता मुझे। अरे मम्मी आई तो थी मैं आपके पास एक काम से। मम्मी एक ना ऑनलाइन साड़ी मिल रही है, मैं ना उसे बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। वो आज मैंने ना एक साइट पर देखी है, वो मंगवा लूं क्या? बहुत सुंदर है मम्मी। अच्छा बेटा कितने की है? ज्यादा महंगी नहीं मम्मी, बस 3000 रुपए की है। कोई बात नहीं बेटा, मंगवा ले अगर तुझे ज्यादा पसंद आ रही है तो। वैसे भी तू रहने आई है, तेरे सूट साड़ी करने ही है मुझे, एक तू वो मंगवा ले। ठीक है मम्मी, मैं अभी ऑर्डर करती हूँ जाकर। हाँ? अंजलि बेटा 2 साड़ी ऑर्डर करना, एक तेरी भाभी के लिए भी कर देना, उसे भी पसंद आएगी। अगर तुझे इतनी पसंद है ना तो उसे भी जरूर पसंद आएगी। मम्मी शायद आप भूल चुके हो कि आपकी बेटी मैं हूँ, भाभी नहीं। हर चीज में मेरी बराबरी करवानी जरूरी है क्या मम्मी? जैसा मेरा सूट लाती हो वैसा भाभी का ले आती हो। अब मुझे कोई साड़ी पसंद है तो ऐसी भाभी की होनी चाहिए। जो चीज मेरे लिए आती है वो भाभी के लिए भी आती है। क्यों मम्मी मेरी बराबरी क्यों करवाती हो? मैं आपकी बेटी हूँ मम्मी, वो नहीं। अगर उसे कुछ चाहिए तो वो अपने मायके से लाएगी ना, आपने क्या ठेका ले रखा है उसका? इससे अच्छा तो मम्मी रहने ही दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी बहू जैसी साड़ी। मेरे लिए कुछ लेना है तो मेरे लिए लिया करो, मेरे जैसा उसे दिलवाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बराबर में मत बिठाओ उसको। अंजलि तू ऐसे ही गुस्सा कर रही है बेटा। अरे ननद भाभी एक जैसे कपड़े पहनती है तो उससे प्यार दिखाई देता है, और तुझे ज्यादा ही बुरा लग रहा है तो बेटा अलग अलग कलर की मंगवा लेना, एक जैसे कलर की मत मंगवा। मम्मी मुझे नहीं चाहिए कोई साड़ी, और मम्मी मुझे ना नींद आ रही है सच में, आप बस मेरे लिए दूध गर्म कर ला दो, मुझे सोना है। पता नहीं इस भाभी ने मम्मी को क्या घोल कर पिला दिया है, जब देखो मेरी बहू करती रहती है। भाभी यहाँ फोन पर लगी हुई हो, जब देखो फोन पर बात करती रहती हो। घर में थोड़ा बहुत ध्यान है या नहीं है? वो गैस पर दूध रखा था गर्म करने के लिए, क्या हुआ उसका? ध्यान नहीं रहा, पूरा दूध निकाल दिया। यहाँ फोन पर लगी हुई हो, अरे पैसे तो हमारे लगते हैं ना, 200 रुपए का नुकसान कर दिया आपने तो 1 मिनट में। अरे ऐसी भी कौन सी बातें होती हैं आपकी जो सारा दिन खत्म ही नहीं होती है? मैं तो जब देखती हूँ जब से आई हो फोन पर लगी रहती हो, या बातों में लगी पड़ी हो। और क्या बात करेगी अपनी सास की और ननद की, बस इनकी चुगलियों के अलावा। और ऐसी इसकी माँ है, खुद पर तो कोई काम है नहीं उस पे, सारा दिन बहू पे काम करवाती है। और यहाँ अरे उनकी बेटी भी तो किसी की बहू है, यहाँ पूरा दिन फोन पर बात करती रहती है। पहले तो सुबह से ऑफिस चली जाती है ये मैडम, शाम को फोन पर लगी रहती है। दीदी मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने दूध रख दिया और मैं भूल गई, लेकिन आप बाहर ही थी ना, आप तो देख सकती थी ना दूध को। सारा दिन बस ये जहर उगलती रहती हो,
अरे थोड़ा बहुत घर पर ध्यान भी दे लिया करो। देख लिया मम्मी अपनी लाडली बहू को, आज मुझसे कह रही है मैं दूध गर्म कर लेती, कल को कहेगी कि मैं झाड़ू पोछा कर लूं। ऐसा है भाभी, ये मेरा मायका है और मायके में लड़कियां काम नहीं करती है। मैं अपनी ससुराल में सारा काम खुद ही करती हूँ, आप करने नहीं आती हो मेरी ससुराल में मेरा काम। बहू मैं तो तुझसे कह कर थक गई, तेरे अंदर भाभी वाला एक भी गुण नहीं है, हर बात पर उल्टा जवाब देती है मेरी बेटी को। मम्मी जी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपकी इतनी बातें सुन रही थी। लेकिन मम्मी जी आपने तो कसम खा ली है कि आपको बहू की कोई बात नहीं सुननी है, बस आपने अपनी बेटी को ही सही मानना है। मम्मी जी इन्होंने बात का बतंगड़ बना दिया। दीदी आप 10-5 दिन रहने आई हो तो प्यार से भी रह सकती हो ना। भाभी मैं तो प्यार से ही रह रही हूँ, मैंने क्या बोल दिया आपको? आप ही मुझे बात बात पर ताने दे रहे हो, कभी बोलते हो मैं दूध गर्म करूं, कभी बोलते हो मैं अपना काम खुद करूं, कल आप बोल रहे थे कि मैं खाना खुद बना लूं। दीदी आपके सामने ही मेरी मम्मी का फोन आया था, जब आपको पता था कि मैं फोन पर बात कर रही हूँ तो आप दूध का भी ध्यान रख सकते थे, गैस ही तो बंद करनी थी बस। अरे मुझे क्या पता गैस पर दूध रखा है। हाँ? सच में दीदी आपको पता नहीं था? मैं जानती हूँ दीदी आपने जानबूझकर बंद नहीं किया, क्योंकि अगर आप बंद कर देते गैस तो फिर लड़ाई कैसे होती। आपको तो बस बहाने चाहिए घर में लड़ाई करवाने के। ऐसा है भाभी, क्या बोल रही हो आप? मैं लड़ाई करवाने आती हूँ? अंजलि क्यों बहस कर रही है इससे? ये तो जैसी खुद है ना वैसा ही सबको समझती है, इसने यही देखा है अपने पीहर में, इसके मायके में यही होता आया है तो यही कर रही है ये यहाँ पर। अरे बहू तुझे तो परिवार ही नहीं मिला, है ही कौन मेरे परिवार में? बस एक बेटी है मेरी, ये आ जाती है कभी कभी। मुझसे पूछ कर देख मैंने कितने साल साझे में रही थी, मैंने इतने बड़े परिवार का किया और कभी किसी से इतना भी उल्टा जवाब नहीं दिया। कोई मेरी बुराई नहीं कर सकता, सब लोग मेरी तारीफ करते हैं। और तू? मम्मी जी आज आपने साबित कर दिया कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है, क्योंकि मम्मी जी आपको तो अपनी बेटी की गलती नजर ही नहीं आती है। जितनी भी गलतियां हैं बस वो मेरे अंदर ही हैं, मैं ही गलतियां करती हूँ। क्या बोल रहे हो? बेटी वाले हैं गुण आपके अंदर, आप मेरी जैसी बन जाओगी क्या? इस घर की बहू हो, अरे तुम बहू ही बन जाओ ढंग से, बेटी तो तब बनोगी। कितने लोग हैं आपके ससुराल में? बस 4 लोग हैं और मैं तो कभी कभी आती हूँ तब भी आपकी इतनी बातें सुनकर जाती हूँ। मुझसे पूछो, मैं मेरी ससुराल में इतना काम करती हूँ हद से ज्यादा, फिर भी मेरी सास कभी खुश नहीं होती है और मैं अपनी सास को एक जवाब नहीं देती हूँ। ऐसा है दीदी, मैं आपके जैसी नहीं बन सकती, क्योंकि आप एक महान आत्मा है और मैं इतनी महान नहीं हूँ। दीदी आइंदा मुझसे बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है, तमीज से बोलना है तो बोलो वरना मत बोलो। तू होती कौन है मेरी बेटी को तमीज सिखाने वाली? पहले तो खुद तो तमीज सीख ले, तुझ में है तमीज? मत भूल बहू ये घर मेरा है और अभी मैं जिंदा हूँ, तू मेरी बेटी की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकती है। आज जो तूने मेरी बेटी को बोला आइंदा मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी ये इनकी चाल थी मुझे बेइज्जत करने की। अरे जब मैंने दूध ही नहीं रखा गैस पर तो मुझे क्या पता गैस पर क्या रखा है? इन्होंने रखा था तो इन्हें ध्यान रखना चाहिए था ना, इनकी गलती थी ना। और देख लो मुझे ही उल्टा सीधा सुना रही है तब से, अपनी गलती पर भी गलती नहीं मानती है ये। दीदी पहले तो आप मुझे ये बताओ, किचन से तो मैं अपने रूम में आ गई थी, अब ये बताओ मैं अपने रूम से कहाँ जाऊं? सॉरी मम्मी जी मैं भूल गई थी गैस पर दूध रखकर, लेकिन जब मैंने गैस पर दूध रखा था तब दीदी वहीं पर थी, तो मुझे लगा ये यहाँ पर है तो बंद कर ही देंगी, इसलिए मैं रूम में आ गई थी। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं दूध देखने नहीं जाऊंगी, मैंने सोचा था अभी मैं 2 मिनट में बात करके अभी किचन में जाकर दूध देख लूंगी, लेकिन मुझे बात बातों में पता ही नहीं चला मम्मी जी। ऐसा है, आज तुम्हारी वजह से 200 रुपए का नुकसान हो गया। पता भी है 200 रुपए कैसे कमाए जाते हैं? अरे इसे कहाँ से पता होगा, मिल रहा है ना फ्री का हराम का। दीदी ये शाम को घर आएंगे ना तो मैं इनसे 200 रुपए दिलवा दूंगी आपको। क्यों भाभी, भाई क्या अलग से है क्या? अरे भाई की कमाई पर मम्मी घर पापा कहाँ के? इस घर का है भाई, आप बताओ आप कहाँ से लाओगी 200 रुपए? अरे भाई के पैसे और मम्मी पापा के पैसों में फर्क क्या है? आप अपने मायके से लाके दिखाओ ना तब जानू। दीदी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपसे इतनी बदतमीजी करूंगी, लेकिन अभी आप ही बता रही थी ना लास्ट टाइम जब आप आई थी कि जीजाजी सारी सैलरी आपको देते हैं, तो जीजाजी की सारी सैलरी पर आपका अधिकार कैसे हुआ? आपके भी सास ससुर का अधिकार हुआ ना जीजाजी की सैलरी पर। देख लिया बेटी तूने, तुझसे कहती हूँ ना इसके सामने कोई बात मत किया कर अपनी ससुराल की, देख ले। अरे भाभी कोई सगी नहीं होती है, तुझे 100 बार बोला है कि इसके सामने कोई बात मत किया कर। भाभी पहली बात तो ये, मेरे सास ससुर मम्मी पापा जैसे नहीं है। एक मेरी मम्मी है जो आप ऑफिस जाती हो तो आपको चाय बनाकर नाश्ता बनाकर देती है, और एक मेरी सास है जब सुबह उठती है ना तो 50 ताने सुनाती है मुझे। और दूसरी बात, आप कौन होती हो मेरी सैलरी का हिसाब रखने वाली? अरे मेरा पति मुझे नहीं देगा तो और किसे देगा? अच्छा दीदी
जब जीजाजी आपके पति हैं और वो आपको देंगे तो आपका भाई भी तो मेरा पति लगता है ना, तो उनकी सैलरी पर भी मेरा अधिकार हुआ ना। लेकिन दीदी पूछो अपनी मम्मी पापा से, मैंने कभी भी इस बारे में कोई बात की हो? अरे मैं तो दिमाग में भी नहीं लाती इन बातों को। जब मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है, सब चीज मुझे आगे से आगे मिलती है, मैं तो इस बारे में सोचती भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आज आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपसे इस तरीके से बात कर रही हूँ। ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ यहाँ पर। जानती हूँ मैं सारे ड्रामों को। बस ये 2 आंसू इसलिए बहाने शुरू कर दिए क्योंकि भाई के आने का टाइम हो रहा है ना, अब उसको सिखाना। दीदी आज के लिए लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, अब आप यहाँ से बाहर जाइए, मुझे थोड़ा आराम करने दो, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। क्यों जाऊं मैं इस कमरे से? ये मेरे बाप का घर है, नहीं जाती मैं। तुम होती कौन हो मुझसे कमरे से बाहर जाने के लिए बोलने वाली? देख लिया मम्मी, और दे लो नाश्ता बना बना कर, और बिठा लो सर पर। आज तुम्हारी बेटी की इतनी बेइज्जती करी है इसने। बहू सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरा ऐसा भी रूप है। अरे आज तो तूने हद ही कर दी। और हाँ बहू, सुबह अपने चाहे 5 बजे उठना चाहे 4 बजे, अपना नाश्ता खुद बना लेना। अरे जब तू मेरी बेटी की इतनी बेइज्जती कर सकती है तो मैं तेरी क्यों इज्जत करूं, मैं तेरा ध्यान क्यों रखूं? और अंजलि आइंदा तू इससे बात नहीं करेगी, मैं बोल रही हूँ तुझसे, आइंदा तू इससे बात नहीं करेगी। चल अब यहाँ से। क्या गलती थी मेरी? माना कि बहू कभी बेटी की जगह नहीं ले सकती है, लेकिन क्या हमेशा बहू ही गलत होती है? और ये मम्मी जी, इन्हें कभी भी अपनी बेटी में गलती नजर नहीं आती है। अरे वो सामने से इतनी बदतमीजी कर रही है, लेकिन फिर भी उनके लिए मैं ही गलत हूँ। क्या हुआ मम्मी, कब तक ऐसे बैठी रहोगी? अंजलि बुरा मत मानना बेटा, लेकिन आज कहीं ना कहीं तूने भी बहुत ज्यादा बदतमीजी की है अपनी भाभी से। मुझे पता था मम्मी, आप भाभी को ज्यादा प्यार करती हो। मम्मी अगर आपको इतना बुरा लग रहा है ना, तो आप आइंदा भाभी से कुछ मत कहना, चाहे भाभी मेरी कितनी भी बेइज्जती करे। रो मत अंजलि, बस मैं तुझसे इतना कह रही हूँ कि आज तूने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है मम्मी, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहती हो। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैंने सोचा था मैं और 10 दिन रहूंगी आपके पास, लेकिन आपको तो बस भाभी अच्छी लगती है, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। आज भाभी इतनी बेइज्जती कर रही है, कल भाई भी करेगा। सब बोलते हैं कि जिनकी माँ नहीं होती उन बेटियों के साथ ऐसा होता है, लेकिन आप तो मेरी माँ हो और आप भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। मैं आज ही चली जाऊंगी मम्मी, मैं आज ही चली जाऊंगी यहाँ से। क्या बताऊं किसकी गलती है और किसकी नहीं। आज इन दोनों की वजह से घर का माहौल खराब हो गया। मैं मानती हूँ मेरी बेटी थोड़ी जवान की हल्की है, लेकिन बहू उसे तो समझना चाहिए ना। अंजलि ने कल ही अपनी सास को बोला था कि वो 10 दिन और रहेगी यहाँ पर, लेकिन आज वो अचानक से जाएगी तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज आप ही बताइए कि किसकी गलती है, कौन सही है और कौन गलत। और आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट कर कर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। राधे राधे।